चलिए देखा जाए, पिछले क्लास में हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड तक एंड किए थे, जिसमें बता दिया गया था फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, प्रोपियोनिक एसिड, मेथाइल मेथेनोइक एसिड, ये सब बता दिया गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कीटोन। कीटोन का जो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो होता है RCOR डैश, RCOR डैश, ठीक है। RCOR डैश है यहाँ पे, तो देखा जाएगा। R क्या है यहाँ पे? अल्काइल कहा जाता है इसको। GMF इसका क्या होता है? GMF मतलब पिछले क्लास में हम बता चुके हैं कि GMF क्या है, जनरल मोलिकुलर फार्मूला, सामान्य आणविक सूत्र। इसका क्या होता है? RCOR डैश। इसमें हम आपको दो होता है, एक सम्मित एक असम्मित। अगर इंटर के क्लास में देखा जाएगा 12वीं में, तो उसमें दो एक कीटोन हो जाता है, एक सम्मित एक और असम्मित। हम लोग असम्मित वाला पढ़ लेंगे, दोनों साथ में बता देंगे हम आपको। सम्मित वाला जो है ये दोनों तरफ R का वैल्यू बराबर होगा, असम्मित वाला आपका एक अलग ये अलग। इधर अगर अल्काइल दूसरा है तो इधर अल्काइल दूसरा होगा, दोनों सेम नहीं होगा, ठीक है। ये असम्मित है, इसको क्या कहते हैं? असम्मित, ठीक है। देखिए अगर दोनों को बात करते हैं तो रखेगा, ये हो जाएगा आपका, इसको सम्मित कहेंगे, सिमेट्री, इसको नॉन सिमेट्री। बराबर है तो इसको सम्मित कहा जाएगा, बराबर है तो इसे सम्मित, बराबर नहीं है तो इसको असम्मित कहा जाएगा, ठीक है। बराबर नहीं है तो असम्मित, बराबर है तो सम्मित। कॉमन नेम लिखने का जो तरीका है वो असम्मित से चलेगा। यहाँ पे कॉमन नेम में क्या लिखा जाएगा? राइट वाला अल्काइल पहले, राइट वाला अल्काइल, राइट वाला अल्काइल पहले, उसके बाद लेफ्ट वाला, पहले राइट वाला उसके बाद लेफ्ट वाला। उसमें आपको जोड़ना है कीटोन। उसमें क्या जोड़ना है? कीटोन जोड़ना है। अगर IUPAC, देखिए IUPAC बड़ा लिखने से बेहतर है कि उसको IUPAC की जगह पे स्टार ऐसे दीजिए। ये मान लीजिए कि क्या है? IUPAC है ना। इसको मान लीजिए क्या है? IUPAC है, यानी इसके बराबर क्या मान लीजिए? IUPAC। इसके बराबर क्या मान लिया जाए? IUPAC, ठीक है। साइन है नहीं बट साइन मान लिया जाता है ना। अब इसका मतलब समझिएगा कि IUPAC है अपने तरीका से। बार बार IUPAC लिखिए, उससे बेहतर है कि एक ही स्टार से समझी करिए। IUPAC इसका नाम क्या होता है? अल्केन, अल्केन में से हटा देना है, क्या जोड़ना है? ON। क्या जोड़ना है? ON। ये आपका पूरी तरीके से स्ट्रक्चर हुआ। लिखिए, उसके बाद हम आते हैं एक बार। स्ट्रक्चर पहले लिखा जाए। हाँ, दोनों तरफ R बराबर, यानी CH3 दोनों बराबर रहेगा तो सम्मित, बराबर नहीं रहेगा तो असम्मित। अभी आ जाएगा, सब क्लियर हो जाता है जी, पहले देखिए ना। इसके बाद आपको नॉमेनक्लेचर पढ़ा देंगे, उसके बाद चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। वो आपको उतना दिख रहा है बाबा और साहब, सब बता देंगे हम बहुत जल्दी।
बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। हाँ वो हमको दिख रहा है कैसे ख़त्म करना है। बस लास्ट तत्वों का वर्गीकरण बचा हुआ है। क्या बात करते हैं, विश्वास नहीं है? विश्वास किया करिए। आप ऐसा थोड़ी है कि पहला हम बार पढ़ा रहे हैं। क्रैश कोर्स में हम आपको चुना हुआ सेलेक्टेड क्वेश्चन लिखवा दिया जाएगा। हर बार की तरह इस बार भी हम सेलेक्टेड क्वेश्चन लिखवाएंगे, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, गारंटेड है। हर बार की तरह इस बार भी देख लेंगे। कई बार देख के चल गया सब, तो नया थोड़ी देखेगी। चलिए, आप ही की तरह, हाँ आप ही की तरह कुछ और लोग कहता था पिछले साल, और उसी का नंबर आया, याद है? चलिए देखिए, इस पर तो आपका एक स्ट्रक्चर हुआ। अभी यहाँ पर जो है आर है बाबू, तो आर मतलब अल्काइल, आर का मतलब अल्काइल। अल्काइल का मतलब सूत्र क्या होता है अल्काइल का? हाँ, CnH2n+1। अब पहले हम लोग चलते हैं इस पर, समीत पे चलते हैं, उसके बाद समीत पे हम बता देंगे आपको, ठीक है? पहले चलते हैं यहाँ पर, तो इसको भी हम रफ कर देते हैं, ठीक है? देखिए, बहुत ही बढ़िया से समझिएगा, हाला नहीं करिएगा, समझ में आएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? CnH2n+1 CO CnH2n+1, ये दोनों तरफ आर है। आर का सूत्र होता है अल्काइल, अल्काइल आर को कहते हैं। इसका सूत्र होता है CnH2n+1। अगर हम n बराबर 1 लेते, इधर लेते हैं, इधर n बराबर 2 लिए, n बराबर क्या? 2, इधर n बराबर 1, तो इधर n बराबर, क्योंकि दोनों अलग अलग है। ये डैश के मतलब है कि यहाँ पर CH जो आएगा अल्काइल वो अलग आएगा, इधर अल्काइल दूसरा आएगा। अगर n बराबर 1 है तो यहाँ CH3 आएगा CO, और यहाँ पर 2 है तो C2H5 आएगा। क्लियर है? अगर कई बार हम बता चुके इसको कि 1 है तो CH3, 2 है तो C2H5, अलग अलग हो गया, इस CH3 C2H5 हो गया, तो इसी को कहते हैं R डैश। R डैश का मतलब ये जो R है इससे भिन्न होगा, इससे ये अलग होगा। इसका कॉमन नेम क्या? अभी हम बोले थे राइट वाला, राइट किधर है आपका? इधर ना राइट है, तो ये राइट वाला अल्काइल का पहले नाम, उसके बाद लेफ्ट वाला, उसके बाद कीटोन लिख देना है। राइट वाला क्या है? C2H5 है। C2H5 को अल्काइल में क्या पढ़ा जाएगा? इथाइल। क्या पढ़ा जाएगा? इथाइल। तो इसको इथाइल लिखिए। एक बाद ये है, एक कार्बन को अल्काइल में क्या पढ़ेंगे? मेथाइल। एथाइल मेथाइल, इथाइल मेथाइल, इथाइल मेथाइल, इथाइल मेथाइल, नहीं पहले इसका नाम उसके बाद इसका, तो इथाइल मेथाइल, इसको क्या कहेंगे? कीटोन। तो नाम लिख दीजिए कीटोन, इथाइल मिथाइल, इथाइल मिथाइल कीटोन। IUPAC नाम बाबू, IUPAC नाम क्या होगा ये बताइए? अल्केन, अल्केन प्लस ONE, देखिए लिखवाए होंगे अब आपको, अल्केन प्लस ONE, ध्यान दीजिएगा। अल्केन के मतलब क्या होगा? इसमें जितना भी कार्बन है उस सब गिन लेंगे हम लोग। तो एक कार्बन यहाँ, 2 कार्बन यहाँ, 1 कार्बन यहाँ, तो 2 1 3 1 4, 4 कार्बन को अल्केन में क्या पढ़ते हैं? ब्यूटेन ना पढ़ते हैं जी। तो ब्यूटेन में से E को क्या कर देना है? हटा देना है। क्या जोड़ दीजिए? ONE। क्या नाम हो गया? ब्यूटेनोन। क्या हो गया? ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन, ठीक है, ये हो गया ब्यूटेनोन। इसका नाम तो पढ़ ही पा रहे हैं, इथाइल मिथाइल कीटोन। अब दोनों का सूत्र एक ही है, या तो ये पूछा जाएगा या तो ये पूछा जाएगा, तो दोनों का सूत्र एक ही, CH3COC2H5, CH3COC2H5। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ध्यान दीजिए थोड़े से, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं यहाँ पे, स्ट्रक्चर लिख देते हैं, सब लिख देते हैं भाई, हाँ भाई कीटोन। देखो इसका स्ट्रक्चर ये, ठीक है,
तो आपका फार्मूला क्या है, CH3 CO C2H, ठीक है, C2H5 है। तो यहाँ पर 3 कार्बन यहाँ पे ऐसे, ये डबल बॉन्ड के ऊपर ये जाएगा, और यहाँ पर क्या कार्बन है, क्योंकि ऑक्सीजन द्विपरमाणविक तत्व है, ऑक्सीजन हमेशा द्विबंध में जुड़ता है, इसलिए ऑक्सीजन कार्बन के साथ हमेशा द्विबंध के साथ जुड़ेगा, डबल बॉन्ड लिख लीजिए। आप तो इतना सिंपल से समझाए थे, आपको इसे नहीं समझ में आया। जब हम बोर्ड पर लिखते हैं तो लिखते रहती है कॉपी में। स्ट्रक्चर कहाँ कुछ, हम स्ट्रक्चर तो कीटोन का वही है डायरेक्ट, केवल अगल बगल जोड़ दिए, बीच वाला लगा दिया गया है। अच्छा समझा देते हैं फिर से, लिखिए पहले। पैंतीस से 40 क्वेश्चन आपको क्रैश कोर्स में लिखवाया जाएगा केमिस्ट्री में, सब पूरा चैप्टर से, ऑल ओवर, ओकरा से बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। सब्जेक्टिव लिखवाएंगे, ऑब्जेक्टिव का तो सेट चलेगा आपको रोज, प्रैक्टिस सेट पर डे। जो नहीं बुझाएगा सेट में वो हमसे पूछ लीजिएगा केमिस्ट्री में। लग रही है कि तू लोग नया एगो पढ़ रही है 10वां में, कि जैसे पगला जा रही है। मेरे लिए तो नए हैं, तो पहली बार अभी एग्जाम कितना मतलब ये हो गया है, हो गया। किसी का सवाल होगा कि सर CH3Na ना हो सकता है, क्या नहीं होगा, एकदम होगा। n बराबर 1 इधर लेंगे तो इधर CH3 हो जाएगा, n बराबर 2 लेंगे तो इधर हो जाएगा। नहीं समझे? मिटा दे इसको। चलिए आप जो है बनाइए इसको, n बराबर 2 यहाँ लीजिए और n बराबर 1 इधर ले लीजिए। फार्मूला चेंज हो जाए, फार्मूला क्या हो जाएगा, चेंज। देखिए अगर n बराबर 2 इधर ले लिए हम लोग और इधर n बराबर क्या ले लिए, 1 ले लिए, तो यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा C2H5 CO, और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH, ठीक है। इस नाम में कोई चेंजिंग नहीं, IUPAC नाम ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन ये चेंज हो जाएगा। पहले राइट वाला पहले मेथाइल है तो पहले मेथाइल लिखा जाएगा, यहाँ पर क्या लीजिएगा मेथाइल, और यहाँ पर इथाइल हो जाएगा, मिथाइल इथाइल कीटोन। और यहाँ पर ये क्या है, ये तो डायरेक्ट है 3 2 का 3 1 4 कार्बन को क्या लिखेंगे, ब्यूटेनॉल लिखेंगे। स्ट्रक्चर में ये वाला इधर चला जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर फार्मूला जब चेंज हो गया तो स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। यहाँ पर C2H5 हो गया, क्या है C2H5 CO CH, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर 2 कार्बन का हो गया, यहाँ पे 2 कार्बन CO, ठीक है। ये हो गया क्लियर।
अब आप खुद से भी जो है n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 3, n बराबर 4 लेकर के आप बना सकते हैं। राइट वाला का पहले नाम लिखिएगा, उसके बाद लेफ्ट वाला बीच में कीटोन, अब बाकी ये जो है आईपीएससी जो नाम गिन करके वो ये नहीं लगा दीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप आगे बना सकते हैं। अब आते हैं सममित पे। उतार लो जल्दी, उतारिए तो उतारिए जल्दी जल्दी उतार लीजिए। ये चौथा है ना, इसके बाद पांचवा पढ़ा देंगे हम। तो फिर 5-6 बाद 6 ख़त्म कर देंगे। ना आपको संस्कृत में दिक्कत होगा ना केमिस्ट्री में। जिस चैप्टर का हम क्लास ले रहे हैं उसमें हम अपना पूरा अधिकार हमारा है। आइए, मेरी अपनी जिम्मेवारी है कि क्वेश्चन ना छूटे। बाकी आपका क्या है ना वो हम नहीं जानते हैं भाई। मेरी जो सब्जेक्ट है वो अपना हम जिम्मेवारी लेते हैं, आपको नहीं छूटेगा। ये कुछ लाइन खींच दी ना सो हवा हवा से उड़िया जाएगा तो हाथों में कलम है जी। नहीं सर, देखो लिख रहे थे तो हवा चल रहा था, तो ऐसे हो गया। हो जाता ये जेल पेन इसलिए से हो गया। हमें कितना हो गया। चलिए सममित वाला देख लेते हैं। बाबू दोनों तरफ बराबर वाला क्या होगा इसमें? दोनों तरफ n का मान बराबर होगा। हाँ, देखिए जीएमएफ सममित वाला पढ़ लेते हैं, माने दोनों तरफ बराबर वाला। RCO R, यहाँ दोनों तरफ अल्काइल जो होगा बराबर होगा। दोनों तरफ क्या होगा? अल्काइल बराबर होगा। अगर हम यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए कॉमन एम क्या हो जाएगा? यहाँ डाई अल्काइल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डाई अल्काइल प्लस कीटोन। डाई अल्काइल प्लस कीटोन, ठीक है। IUPAC में कोई चेंजिंग नहीं होगा। देख देते हैं अभी IUP लिख सकते हैं, स्टार भी उसको इसके जगह पे लिख दो, इसी को, है ना। इसमें क्या होगा? अल्केन वही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। ई को हटा देंगे और क्या जोड़ेंगे? वन नहीं, ओन। हाँ, इसको सबका अलग अलग जगह है। ओन इसको पढ़ा जाता है। देखिए यहाँ पर हम देंगे n बराबर 1, n बराबर 1 और n बराबर दोनों तरफ n बराबर 1, n बराबर, क्योंकि R का वैल्यू दोनों तरफ क्या है? समान है। तो GMF यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? CH3 CO CH3, ठीक है। कॉमन नेम क्या हो जाएगा? दो अल्काइल दोनों क्या है? बराबर है। इधर भी CH3 इधर भी। अब राइट वाला लेफ्ट वाला तो लेना नहीं है क्योंकि दोनों तरफ तो बराबर है, तो क्या लगा दीजिएगा? डाई, क्योंकि दो है, दो है तो डाई। डाई मेथाइल, डाई मेथाइल कीटोन, डाई मेथोल मिथाइल कीटोन, डाई मेथाइल कीटोन। और इसका नाम IUPAC में क्या हो जाएगा? क्या कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन को क्या पढ़ते हैं? प्रोपेनोन। नाम क्या हो जाएगा पूरा? प्रोपे। इसमें क्या जोड़े? ई को हटा करके ओ एन जोड़ देना, ओ एन, प्रोपेनोन। इसी को एक और नाम है एसीटोन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एसीटोन। एसीटोन कहिए, चाहे प्रोपेनोन कहिए, चाहे डाइमेथाइल कीटोन कहिए, तीनों।
इसमें कॉमन नेम रूल नहीं आएगा। एसीटोन कहाँ से आ गया? आप तो गए थे हाँ, कॉमन अरे फॉर्म्स, इसको एसीटोन कहते हैं। यहाँ पर 3 कार्बन है ना, यहाँ पर इसको एसीटोन कहा जाता है। एसीटोन का सूत्र होता है कार्बन 1 प्रोपेनॉन है, तो लिखे हैं हम। यहाँ क्या लिखल है? प्रोपेनॉन। 3 कार्बन है, 1 2 3, तो 3 कार्बन को प्रोपेन वो नहीं जोड़ दिए यहाँ पे। कहाँ कुछ किए हम ज़्यादा। इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको एसीटोन कहा जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर इसका बना दीजिएगा। क्वेश्चन आता है जी, एसीटोन का सूत्र क्या होता है? एसीटोन का सूत्र इसको कहे चाहे इसको कहे चाहे इसको कहे, तीनों का आपका क्या होगा? फार्मूला एक ही क्या? CH3CO CH3। तीनों का फार्मूला एक ही होता है। उतारिए। किसका कॉपी है? स्ट्रक्चर गलत हो गया ना, तो इधर एक ही कार्बन, इधर 2 कार्बन, तो 2 कार्बन लगना चाहिए। फार्मूला के लेफ्ट में क्या कार्बन है? नहीं सर, आप बोलिए। हो गया कीटोन आपका समाप्त। इस पर आप घर पर जो है n का वैल्यू रख करके प्रैक्टिस करिएगा, तभी जो है कोई हो सकता है कि नहीं तो भुला जाइएगा। पहले हम बता रहे हैं। प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो भूल ही जाइएगा। कौन सा कार्बन की संख्या नहीं जुड़ रहा है? सब तो जोड़िए दिए, सब तो जोड़िए दिए जी। ये दोनों को मिला करके डाई मिथाइल लिखा गया। ये तो कीटोन, इसके बदले कीटोन लिखिए दिए हैं। 2 गो है CH3, एक ही गो है तो इसको डाई लगा दिया गया। 2 है तो डाई, 3 लगता है तो ट्राई लगता है। किसके नारा था? डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल किसका था? फूट डालो और शासन करो। अंग्रेज का सा था नियम। अंग्रेज मतलब कहाँ के देश के लोग? ब्रिटेन का। ब्रिटेन का पहले भारत में कौन शासन किया? ब्रिटेन का पहले पुर्तगाल किया था। चलिए फिर आगे चलते हैं, बाद में बता देंगे वो सब। हाँ तो
1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन है तब ना प्रोपेन लिखा गया। प्रोपेन कैसे लिखे हैं? प्रोप माने 3 कार्बन। चलिए आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं हम। अब आते हैं बाबू ईथर पे। देखिए हला नहीं करिए, हला नहीं किया जाए। कीटोन हो गया, अगला ईथर। पढ़ो ना, ईथर। ईथर को इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। हाँ, ये ईथर है, ठीक है। यहाँ पर जो है GMF, इसके लिए जो रूल है वो है बाबू ROR। यहाँ पर भी जो है आपका समित और असमित आ जाएगा। यहाँ पर भी समित और असमित। पहले हम लोग क्या पढ़ लेते हैं? पहले पढ़ लेते हैं समित के लिए, उसके बाद असमित में आ जाते हैं, ठीक है। इसको क्या पढ़ते हैं? समित। समित माने बराबर दोनों तरफ। जल्दी किया करिएगा। इसका कॉमन नेम जो लिखा है बाबू, डाई लगा देंगे पहले। डाई अल्काइल, डाई अल्काइल ईथर, डाई अल्काइल ईथर। IUPAC नेम जो हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा आपका अल्केन। ये को हटा देंगे, क्या जोड़ देंगे? नहीं, रुकिए रुकिए थोड़ा सा, रुको ना जी। कम वाला में ऑक्सी प्लस अल्केन। देखिए क्या लिखे हैं? हिंदी में तो लिख दिए हैं। कम वाला में ऑक्सी, वो XY क्या पढ़ेंगे इसको? अब देखिए, सुनिए, देख लीजिए। N बराबर 1 दोनों तरफ, क्योंकि समित है, बराबर है, तो फार्मूला क्या बनेगा? GMF CH3 OCH3, है ना, फार्मूला बनेगा। कॉमन एम दोनों तरफ बराबर है तो डाई लगा देंगे। अल्काइल है तो मिथाइल है ना दोनों तरफ, तो डाई मिथाइल ईथर, कोई दिक्कत नहीं। डाई मिथाइल ईथर। IUPAC नेम देखिए, इसमें आप कम कोई दिख रहा है? कम के मतलब यहाँ C2H5 रहता है, यहाँ CH3 रहता है, तो CH3 यहाँ कम हो जाता है, लेकिन यहाँ दोनों तरफ बराबर है, तो आप किसी एक में लिख दीजिए, यानी मेथेन है, यहाँ पर मेथॉक्सी हो जाएगा। यहाँ पर एक कार्बन है तो एक कार्बन को अल्केन में क्या पढ़ेंगे? मेथेन, मेथेन पढ़ेंगे ना, उसके साथ ऑक्सी लगा दीजिए, तो मेथ, तो क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी। मेथ माने क्या है? कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन में क्या लगा दीजिए? ऑक्सी, तो मेथॉक्सी। मेथ माने एक कार्बन, एक कार्बन में क्या लगा दीजिए? ऑक्सी, तो मेथॉक्सी हो गया। हाँ, मेथॉक्सी। एक कार्बन यहाँ पर है ना जी, ये मेथॉक्सी ये यहाँ पर तक चला है आपका, ये कोची बचल है? एक कार्बन। एक कार्बन को अल्केन में क्या पढ़ेंगे? अल्केन में मीथेन ना, क्या पढ़ा जाएगा? मेथॉक्सी मीथेन, मेथॉक्सी मीथेन या डाई मेथाइल ईथर, इसका नाम है। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर CH3 OCH3, क्या बन जाएगा यहाँ पे? ये स्ट्रक्चर बना लो। न बनावला स्ट्रक्चर,
सब तुम लिख दो एक ही जैसा, तोरा एक ही जैसा सब लग ही रहा है। अकेले थे इसलिए नहीं गए समझ में। हाँ ये गए, सप्तमी के दिन हम गए थे, कृष्णा सर भी थे, विवेक सर भी थे। हाँ, अपने स्टेटस पे देखे थे। बस उसी दिन, उसके बाद हम नहीं गए। हम डालते उलते ना है कभी कभी, तो अभी कभी डला गया तो डला गया। कभी कभी डाल देते हैं। इसका 10 क्लास पिछले डला गया यूट्यूब पर। दो क्लास हो गया इसका। यस हाँ 10 क्लास हो गया है इसका। ये जाएगा तो 11वां क्लास जाएगा। नाइट वीडियो चला गया 10वां डालेगा 10वां नहीं हुआ 10वां ये 8वां जाएगा। हाँ जितना क्लास इस चैप्टर से बन जाए, तत्वों का वर्गीकरण भी डाल देंगे। हो गया, चलिए देखिए आगे मिटा देते हैं। ये तो समित वाला था, आप C2H5 भी C2H5 भी रहेगा तो वहाँ पर डाई इथाइल हो जाएगा। अगर दोनों तरफ प्रोपाइल है तो डाई प्रोपाइल हो जाएगा, समझें। आगे देख लीजिए यहाँ पे असमित वाला देख लीजिए बाबू। असमित माने दोनों तरफ बराबर नहीं होगा। आर डैश यहाँ पे करेंगे हम लोग, तो आर डैश के मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, n बराबर 1 और n बराबर 2। ठीक है, यहाँ पहले स्ट्रक्चर लिख लिया जाएगा। इसको कॉमन नेम इसके लिए क्या हो जाएगा, राइट वाला अल्काइल का नाम पहले, वही चीज राइट वाला अल्काइल, राइट वाला अल्काइल। उसके बाद क्या, ईथर, राइट वाला अल्काइल प्लस ईथर। और IUPAC ने में कोई चेंजिंग नहीं, कम वाला में ऑक्सी, कम वाला में ऑक्सी प्लस अल्केन, कम वाला में ऑक्सी प्लस अल्केन। यहाँ पर देखिए n बराबर इधर 1, इधर n बराबर 2, तो GMF आप जानते हैं कि क्या हो जाएगा, CH3O C2H5। राइट वाला क्या है, इथाइल है, और लेफ्ट वाला क्या है, मेथाइल है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा कॉमन नेम, इथाइल मिथाइल, हाँ इथाइल मिथाइल ईथर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि कम वाला कौन है। ये दोनों अल्काइल में से कम कार्बन किस में है, इसमें कार्बन है, तो इसमें क्या लगाइए, एक कार्बन है तो एक कार्बन को क्या पढ़ते हैं, रूट वर्ड में क्या पढ़ते हैं, मेथ ना पढ़ते हैं, तो इसको मेथ, मेथ के साथ क्या जोड़िए, ऑक्सी लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा। एक बाद ये तो दोनों लिखा गया आपका नाम, और ओ के साथ आपका ये क्या हो गया, ईथर के साथ मेथॉक्सी डायरेक्ट लिख दिए, यही ना बचल है। तो ये क्या कार्बन है, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन को क्या पढ़ेंगे, इथेन हो गया। स्ट्रक्चर CH3O C2H, ठीक है। उतार लीजिए, उतार लीजिए। ईथर हो गया, कीटोन हो गया, अल्डिहाइड हो गया, अल्कोहल हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड।
इथर का सूत्र ना है। ये नहीं था इथर का उपयोग कहाँ करते हैं? सेंट में, इत्र में करते हैं। परफ्यूम में इथर नहीं होता है, इथर होता है। तुम इंग्लिश बोल दी तो परफ्यूम तो मैंने कौन में बड़ी चीज़ होगी। परफ्यूम इंग्लिश वर्ड है। हो गया, हल्ला नहीं करिए, चुप रहिए। हम देने वाले हैं। सुबह में क्लास आए थे लोग, सुबह में ना, हम खुदे आज नहीं आए थे। हमारे 7 बजे से क्लास था, 8:30 में हमें नींद टूटा है। मोबाइल भी स्विच ऑफ। क्या होता है कि रात के मोबाइल मतलब चलते चलते क्या होता है, स्विच ऑफ हो जाता है ना, तो लगा देते हैं वैसे ही लगा के सुबह में खुला, पता चल रहा है फ़ोनो नहीं जा रहा, स्विच ऑफ हो गया। कर रहे उसमें। चलिए यहाँ पर आपको हम दे रहे हैं बाबू, इधर n बराबर 2 लिखिएगा, इधर n बराबर 3 लिखिएगा। जल्दी बनाइए, जल्दी। n बराबर 2, n बराबर 3, अपने से करिए, जल्दी जल्दी बनाया करिए। लेफ्ट साइड, बायां साइड n बराबर 2, राइट साइड आपका यानी दायां साइड n बराबर 3। जल्दी बनाया करिए। इसका नाम, इसका हम चैप्टर का टेस्ट लेंगे तो ये पूरा क्वेश्चन हो सकता है कि पूछा जाए, ठीक है। इस चैप्टर का 2 पार्ट में टेस्ट लेंगे हम, एक पार्ट में नहीं, 2 भाग कर देंगे इसको। इस चैप्टर चालू करने से पहले ही हम बोल दिए थे कि बहुत ही ये चैप्टर जो है थोड़ा सा टफ है जी, ऑर्गेनिक है। n बराबर 2 है ना जी, देखिए ना, बनाइए ना। तू बना रहा जी, तू कुछ ही निकल रहा है। ये सब चीज़ गीतांजलि पढ़ ले, गीतांजलि तो बोलबे नहीं करती। हाँ सही है बाबू, सही है, बनाइए जल्दी। अरे नहीं बन रहा है, बोर्ड पे देखिए, देख करके बनाने से कोई फायदा नहीं।
देखो देखिए बाबू, 2 है तो C2H5 O3H7, इस सूत्र सबका बना होगा। कॉमन में क्या है, राइट वाला अल्काइल पहले, राइट वाला क्या है, ये है। C3 को क्या कहते हैं, प्रोपाइल कहते हैं, तो प्रोपाइल लिखेंगे पहले। फिर ये C2 है तो C2 माने इथाइल, 2 कार्बन को क्या पढ़ते हैं, एथ ना पढ़ते हैं, तो प्रोपाइल इथाइल ईथर, प्रोपाइल इथाइल ईथर। यहाँ पर IUPAC में कम वाला में ऑक्सी, ये दोनों में से कम कौन, किसके पास कार्बन कम है, इसके पास कार्बन, तो C2 है, तो यानी एथ है, एथ माने एथ में क्या लगे, इथॉक्सी लगा देना है। ये बचा फिर तो प्रोपेन, 3 कार्बन को क्या पड़ता है एल्केन में, ये हो गया। आपको स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, स्ट्रक्चर बनाना तो आसान हो जाएगा जी। यहाँ पर स्ट्रक्चर बना लीजिए, C2H5 और C3H7। सब इजी है, कोई हार्ड नहीं है, ध्यान से देखने की भी ज़रूरत है केवल। चलिए आज का क्लास आपका यहीं तक रहेगा, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे।